गुरु नानक सिद्धों को नाम की महिमा सुना रहे हैं। सिद्ध पूछ रहे हैं, भाई जिस परमेश्वर की आप नाम की वर्णन कर रहे हो उसके सुनने का क्या लाभ है। अब ये जो 4 पौड़ियाँ है, 8वीं 9वीं सुनिए ईश्वर, 10वीं सुनिए सत्य और 11वीं सुनिए सरा गुणा के गाँव, ये नाम के सुनने के ऊपर है। गुरु नानक जी बोल रहे हैं, हे पीरों, हे सिद्धों, सुनो, परमेश्वर का नाम सुन के ही तुम सिद्ध हुए हो, तुम पीर हुए हो, तुम नाथ हुए हो। और परमेश्वर का नाम सुन के ही धरती, धवल, पाताल और आकाश बिना थंबे के खड़े हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। इन्हें थंबा कहाँ है? कहा आकाश को कौन सा थंबा है, पाताल को कौन सा थंबा है, धरती को कौन सा थंबा है। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश। साथ संगत जी शिव जी पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे हैं। श्री शिव जी ने पार्वती को 3 दफा अमर कथा सुनाई है। तो लेकिन माँ पार्वती जी को नींद आ जाती है। अब शिव जी कथा सुना रहे हैं, उसमें ऐसा है कि 3 दिन आपको अटल रहना पड़ता है, अचल, उठना नहीं, बैठना नहीं, कथा सुननी पड़ती है, अमर कथा। इसका शास्त्रों में वर्णन है, मैंने सुनी नहीं है। बोल गुरु नानक देव। तो लेकिन मां पार्वती जरा अलसा गई। जब अलसा गई, अब शिव जी कथा सुना रहे हैं और वो जो मच्छ है वो हुंकारा भर रहा है। शिव जी समझ रहे हैं कि पार्वती जी हुंकारा भर रही हैं, वो हाँ 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 कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहा था मच्छ। साथ संगत जी तो तीन दिन के बाद माँ पार्वती जी उठी नींद से, शिव जी को हाथ जोड़ करके बोलती है, हे पति परमेश्वर, ये अमर कथा कौन सुन रहा था? शिव जी भी थोड़ा विचार में पड़ गए और देखते हैं एक मत्स्य अचल होकर के अमर कथा सुन रहा है। शिव जी पार्वती को बोलते हैं, देवी आप जो कथा सुन नहीं रहे थे, आपको नींद आ गई थी, आपके बदले में ये मत्स्य ने कथा सुनी है। अब इस कथा के सुनने का प्रभाव होगा कि इसमें से मच्छिंद्र नाथ का जन्म होगा।
जो गोरखनाथ का गुरु है। अभी इसमें से मच्छिंद्रनाथ का जन्म होगा। मच्छिंद्रनाथ का जन्म होगा, हाँ, क्योंकि सुनने का प्रभाव है, बिना प्रभाव के कोई चीज नहीं हो सकती। हे प्रभु, मच्छिंद्रनाथ का जन्म होगा, हाँ। पार्वती, आपने सुनने में थोड़ा सुस्ती कर दी, थोड़े नींद के आपको झक्कोले आ गए। पार्वती माता भी थोड़ा आश्चर्य में रही कि कैसे एक मच्छी से मत्स्य पैदा होगा, मच्छिंद्रनाथ पैदा होगा। तो बात आगे, कथा कीर्तन सुनने से आदमी शुभ ग्रहों की स्थिति में आ जाता है। आप जब कथा कीर्तन सुन रहे हैं तो अभी किसी का केतु 8वें घर में है, किसी का मंगल 13वें घर में है, होगा 13वां घर भी होगा किसी का चंद्रमा झगड़ने वाले घर में है। आप सुन रहे हैं कथा बड़े नेम से, बड़े प्रेम से। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लगा। आपके दर्द और दुख उतरे। थोड़ा बुद्धिजीवी इस तरफ सोचा नहीं है। कौन जावे कथा में, लेकिन उसने उसके अर्थ नहीं सोचे। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनते दर्द दुख लथा। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हरे सुख घर ले जाए। गाविए सुनिए मन राखिए भाव, दुख पर हरे सुख घर ले जाए। गुरमुख नादम गुरमुख वेदम, गुरमुख रहा समाई। गुरमुख नादम गुरमुख वेदम, गुरमुख रया समाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव। आपके जितने भी ग्रह आपके प्रतिकूल हैं वो आपके अनुकूल हो गए। कोई पूजा की जरूरत नहीं है। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लगा। लेकिन इतना विश्वास, इतना भरोसा आपको होना चाहिए। और आशीर्वाद करने को तो परमेश्वर तत्पर, परमेश्वर हमेशा वृद्ध पछानता है और परमेश्वर करता है। बोल गुरु नानक देव की जय। क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और लेकिन गुरु मेरे से कीर्तन करवा रहा है, तबीयत खराब है।
साध संगत जी, तो आपके प्रतिकूल ग्रह अनुकूल हो गए कथा कीर्तन में बैठने से। तो ऐसा हुआ, शिव जी विष्णु जी से मिले हैं और अब यह कथा यहाँ पे रोकते हैं और विष्णु जी से कहते हैं आपकी माया मुझे असर नहीं कर सकती। विष्णु जी सुन रहे हैं, हर जी अहंकार न भावई, वेद गूक सुनावे। भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे शिव जी हो चाहे कोई भी हो। शिव जी सुना रहे हैं, प्रभु आपकी जो माया है ना मुझे असर नहीं करेगी। ये क्या करेगी, क्या करेगी, ये कुछ नहीं करेगी प्रभु। शिव जी सुन, विष्णु जी सुन रहे हैं सुन रहे हैं। अब कह रहे हैं कि माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। नहीं प्रभु, आपकी माया क्या मुझे प्रभावित करेगी। ऐसी तो बहुत सी मैंने देखी है। बोल करो साथ संगत जी, भगवान ने अवतार धरा मोहिनी का। जब देवताओं में यह तय हुआ कि ये जो फल देवताओं को प्राप्त हो रहा है वो बांटेगा कौन। तो तय हुआ मोहिनी अवतार भगवान जी बांटेंगे। बोल अब भगवान ने जब मोहिनी अवतार धरा तो ऐसा गजब का अवतार है, ऐसा गजब का रूप है, शिव जी मोहित हुए। सब बातें शिव जी से बिसर गई। बोल गुरुनाथ, वो क्या असर करेगा और क्या असर करेगा। बोल गुरुनाथ, मोहिनी अवतार के पीछे भगवान जी शिव जी, जहाँ मोहिनी जा रही है वहाँ शिव जी जा रहे हैं। और ऐसा शास्त्रों में लिखा है, श्री शिव जी का 12 दफा वीर्य स्खलन हुआ। शास्त्रों में उसका वर्णन है। अब इसने ये मत्स्य ने कथा सुनी थी और शिव जी ने भविष्यवाणी की थी। तो मोहिनी जी जा रही हैं, शिव जी उसके पीछे है। उसका वीर्य स्खलन हो गया और मत्स्य ने वो वीर्य निगल लिया। उससे हुए मच्छिंद्रनाथ। बोल गुरु नानक देव। साध संगत जी, उससे हुआ मच्छिंद्रनाथ। तो गुरु नानक जी बता रहे हैं कि हे सिद्धो, ये जो आप पीर हैं, आप नाथ हैं, आप पहले साधारण जीव थे। आप परमेश्वर का नाम सुन करके सिद्ध हुए हैं, पीर हुए हैं, नाथ हुए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। जैसे कोई एक लड़का पहले था मैट्रिक, फिर पढ़ करके कोई इंजीनियर बना,
कोई डॉक्टर बना, कोई क्या बना, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, क्या वो पहले मैट्रिक ही था, तो आप पहले ऑर्डिनरी थे, फिर परमेश्वर के नाम सुनने से आप ये सब हुए। बोल गुरु नानक दे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए धरत धवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सके काल, सुनिए पोए न सके काल, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश, वागुरु वाहु गुरु नानक दे, वागुरु वाहु गुरु अंगद दे, वागुरु वाहु गुरु नानक दे, गुरु अंगद दे। साध संगत जी, ये जपजी साहब की 8वीं पौड़ी है। गुरु नानक देव जी से सिद्ध पूछते हैं कि जिस परमेश्वर के नाम का तुम इतना उच्चारण करते हो, इतनी सिफत गा रहे हो, उसके नाम के सुनने के क्या क्या लाभ हैं। गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि हे सिद्धो, परमेश्वर के नाम के सुनने से नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश, उनके सिखों को बड़ी प्रसन्नता, बड़ी उत्साहता आती है। बोल गुरु नानक देव। और परमेश्वर का नाम सुनने से उनके दुखों और पापों का नाश हो जाता है। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। और तुम्हारे गुरुदेव जो मच्छिंद्र नाथ हुए हैं, वो भी अमर कथा सुन करके ही मच्छिंद्र नाथ बने हैं। वो उनकी साखी मैंने पिछले अवतार को बताई थी साथ संगत जी। तो गुरु नानक से पहले लोगों का जप में, तप में, व्रतों में, ज्ञान में, ध्यान में बड़ा उमंग था। और लोग समझते थे कि व्रत ही सब कुछ है, जप ही सब कुछ है, ज्ञान ही सब कुछ है, यज्ञ ही सब कुछ है, हवन ही सब कुछ है। श्री गुरु नानक देव ने लोगों को समझाया कि जैसे हर साल प्रॉस्पेक्टस बदलता है और वही लिखा हुआ फिजिक्स का किताब, भाई ये फिजिक्स का किताब तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? भाई ये जो फिजिक्स का किताब था वो पिछले साल प्रॉस्पेक्टस में था, इस साल प्रॉस्पेक्टस में नहीं है, इसलिए इसे अभी पढ़ना नहीं है। तो इसे क्या करें? इसे अभी आप बाजू रख दीजिए, बाजू रख दीजिए। फिर क्या पढ़ें भाई? जो ये फिजिक्स का किताब है ना, ये पढ़िए, ये प्रॉस्पेक्टस में है।
भाई मैं तो इसको पढ़ूंगा। देखो भाई, तू अगर इसको पढ़ेगा तो तेरे को मार के नहीं मिलेगी, यहाँ मार के मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी। इसलिए बेहतर तो ये है कि तू ये फिजिक्स का किताब पढ़, ये मत पढ़। आपने अपने मित्र को समझाया, उसी प्रकार से गुरु नानक ने सिद्धों को समझाया कि ये सब पाठ्यक्रम जो है द्वापर त्रेता के हैं, अब के नहीं है। कल मैं राम नाम एक सार, कल मैं राम नाम एक सार। सिर्फ राम नाम ही एक कलयुग में है। और हम अपनी सिख संगत को यही समझाने में व्यस्त हैं। उल्टा हमारी सिख संगत हम पे नाराज होती है जब हम समझाते हैं सिख संगत को कि पूरे गुरु का सुनोपदेश। कहाँ तू भटक रही है संगत, तू पूरन गुरु के उपदेश को सुनो ना। उसके लिए सुनने को तेरे को समा नहीं है। बाकी कच्चों गुरुओं का उपदेश बोल गुरु नानक दे। चाहे मैं इधर जाता हूँ, मैं उधर जाती हूँ, मना करते तो संगत हमको बोलती है मना करते, समझाते हैं, मना नहीं करते। हमें कौन है, क्या हम कौन है किसको मना करने वाले। तो साथ संगत जी वही बात जो गुरु नानक ने सिद्धों को समझाई, वही हम संगत को समझा रहे हैं। भाई पूरे गुरु का सुनो उपदेश, सास सास से मिरो गोविंद। तो साथ संगत जी, तो वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र, इनके आपस में बहस होते रहे हैं। अब दोनों का आपस में ज्ञान चर्चा हुई। जैसे आप किसी को समझाते हैं ये श्रेष्ठ है, वे आपस में समझाने लगे कि ये श्रेष्ठ है। तो क्या श्रेष्ठ है? तो विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ को समझा रहे हैं कि जप श्रेष्ठ है, तप श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, व्रत श्रेष्ठ है। नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है, सत्संग श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ जो है वो सत्संग है, और वो सत्संग जहाँ नाम का प्रचार होता है। पूरे गुरु का सुनोपदेश, कैसी बातें बोलते आप। मैंने इतने जप किए हैं, मैंने इतने तप किए हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। बाकी आपका सत्संग ही श्रेष्ठ है। आप कुछ भी बोलते थे महर्षि, और फिर बोलते हैं कि मैं झगड़ता रहता हूँ। विश्वामित्र ऋषि उग्र स्वभाव के हैं थोड़े, इनकी चर्चा शास्त्रों में है। तो साथ संगत जी, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें 58,000 वर्षों के जप तप ज्ञान ध्यान व्रत नेम यज्ञ हवन इनका फल अर्पित करता हूं। 58,000 वर्षों का किया हुआ मेरी उम्र का आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कितना हुआ होगा। मुस्कुरा दिए वशिष्ठ ऋषि जी, और वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, हे ब्रह्म ऋषि, हे संत महात्मा, हे योग्य पुरुष, मैं अपने 4 घड़ी सत्संग का महात्म आपको अर्पित करता हूं। 4 घड़ी, ये 4 घड़ी यानी 1 2 3 4 4 सेकंड।
विश्वामित्र बोलते हैं, वाह महर्षि वाह, वाह देव ऋषि वाह, मैंने आपको 58,000 वर्षों के जप तप यज्ञ हवन व्रत नेम इनका फल अर्पित किया, और आप मुझे अर्पित कर रहे हैं 4 घड़ी सत्संग। कहाँ 58,000 वर्ष और कहाँ 4 घड़ी। जैसे आपके घर में भी शादी तो दूसरे के घर में भी शादी, फिर आप शादी में मिठाई देते हैं 1 किलो, तो आपकी ये अपेक्षा रहती है कि दूसरा भी मुझे 1 किलो दे। अब वो 1 तोला देवे तो वो भी बड़ा आश्चर्यजनक की बात है। तो विश्वामित्र जी बोलने लगे, आपको और कुछ नहीं मिला, 4 घड़ी मिली। मुस्कुरा देते हैं श्री वशिष्ठ जी और कहते हैं, हे देवर्षि, हे सत्पुरुष, आप कृपा करके मूल्यांकन करा लो, वैल्यूएशन करा लो। वैल्यूएशन की कोई बात हुए तो कराए। कहाँ 4 घड़ी, कहाँ 58,000 ईयर्स, 58,000 वर्ष। विश्वामित्र जी के सामने श्री वशिष्ठ ऋषि मुस्कुरा दिए, आप मूल्यांकन तो करा दीजिए। चलो करते हैं। तो तीनों मिलकर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। अब विश्वामित्र ऋषि भी आप जानते हैं और वशिष्ठ ऋषि भी आप जानते हैं, दोनों का नाम रामायण में है। तो ब्रह्मा ने देखा, फिर विष्णु ने भी देखा समय समय, फिर शिव जी ने भी देखा। उन्हें बोला, बाप रे, इन दोनों के बीच में पड़ेगा कौन, किसको सच बोलें। क्यों? सबसे बड़ी समस्या है सच बोलना, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है सच सुनना। दोनों समस्याएं हैं, सिर्फ ये समस्या नहीं है। सच बोलना समस्या है तो सच सुनना भी समस्या है। साध संगत जी, तो तीनों ने देखा कि दोनों देव पुरुष हमारे पास आए, किसको सच बोलें, किसको कम करें, किसको ज्यादा करें। और किसी को गुस्सा आ गया और श्राप दे दिया तो बोल गुरु नानक देव। इसलिए तीनों ने बहाना बनाया। ब्रह्मा ने बोला, देखो वैसे तो आप मेरे पूज्य हैं, सम्माननीय हैं, कृपा करके बैठिए, आसन ग्रहण करिए। अभी अभी मुझे हुक्म मिला है कि बच्चों की भाड़ पैदा करो, मैं उसमें बड़ा बिजी हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, कृपया करके क्षमा करिए। मैं कार्य में व्यस्त होने के कारण आप दो जो देवता हैं उनके पास जाइए। वही बहाना श्री विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु के प्यारे भक्तों, हे देव पुरुषों, सत्पुरुषों, वो अभी जो ब्रह्मा जी वो भाड़ पैदा कर रहे हैं, तो मुझे उनके लिए भी तो खाना पैदा करना है ना। बोल गुरु नानक देव, फ्रेश खाना पैदा करना है मुझे उनके लिए, तो मैं उसमें व्यस्त हूँ। नहीं तो मैं तो सबसे पहले तो आपसे ही बात करता, बोल गुरु नानक, और कोई बात ही नहीं थी। फिर शिव जी ने भी ऐसा ही कह दिया, वो बाढ़ पैदा हुई है उसकी फिर जाने की व्यवस्था भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। बोल गुरु नानक देव। तीनों ने अपना बहाना बना करके टाल दिया। अब किसके पास जाएं? जिसके पास जाएं वो बहाना बना करके टाल दे। तो साथ संगत जी, आखिर में
दोनों ने सोचा कि चलो शेषनाग के पास जाते हैं, और कोई नहीं तो शेषनाग। दोनों शेषनाग के पास गए। शेषनाग ने देखा, बाप रे, बोल गुरु नानक देव, ये देव पुरुष आ रहे हैं। बाबा 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 बोले, आप धन्य हैं, आप आए हैं, आप अति धन्य हैं जो आप आए हैं, आप अति धन्य हैं, आप आए हैं, कृपा करके विराजिए। लेकिन आप एक मेरा थोड़ा समस्या सुनी। कौन सी समस्या है आपके पास? भाई मेरे पास जो इतनी धरती पड़ी है सर के ऊपर, तो उसकी वजह से मेरे दिमाग में इतना यानी संतुलन नहीं है कि मैं आपकी समस्या सुन सकूं और आपकी समस्या का हल कर सकूं। तो आप कृपा करके ऐसा करिए कि आप, किसी ने तपस्या किया है तो किसी ने सत्संग किया है, आप इस पहले ही मेरी इस समस्या को हल कर लीजिए। मुझे एक 10-15 मिनट आप समा दीजिए कि मैं आपकी बातें सुन सकूं और आपकी बातें सुन करके उसे ग्रहण कर सकूं, उसका मैं हल निकाल सकूं। वाह गुरु नानक दे, 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 गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक दे, गुरु नानक दे, वाह गुरु अंगद दे, गुरु अंगद दे, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु रामदास, वाह गुरु अमरदास, गुरु रामदास, वाह गुरु अर्जन दे, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु अर्जन दे, गुरु नानक दे। कौन सी बड़ी बात है? बोले ये तो आपने बड़ी मामूली बात कही आपने हमारे सामने। तो विश्वामित्र जी से पहले प्रार्थना की। विश्वामित्र जी, वो जो आप 58,000 वर्षों का तपस्या का फल बोल रहे हैं, मैं वो अर्पित करता हूं और धरती को प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके खड़ी हो जाए, हमारी 15 मिनट के लिए बातें सुने। लेकिन धरती खड़ी ना हुई, धरती हिलने डुलने लगी। नहीं 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 नहीं, एकदम शेषनाग ने उसको अपने सर के ऊपर उठा लिया। बोल बोल विश्वामित्र जी, आपका जो वर्षों का तप है वह फलीभूत नहीं हुआ, धरती खड़ी नहीं हुई। अब आप विश्वामित्र ऋषि, अपना वशिष्ठ ऋषि जी, अब आप थोड़ा जो 4 घड़ी का सत्संग है वह आप देख के देखिए। साध संगत जी, श्री वशिष्ठ ऋषि ने वो 4 घड़ी का सत्संग अर्पित किया धरती माता को और कहा, हे माँ, हे प्रभु परमात्मा की भक्त,
कृपा करके तू इसके आधार पे खड़ी हो जा। बोल गुरु नानक देव की जय। और धरती खड़ी हो गई, धरती खड़ी हो गई। तो साध संगत जी, शेषनाग ने कहा भाई मेरे निर्णय देने का कोई सवाल ही नहीं है, यह निर्णय आप दोनों ने कर लिया। आपने देखा कि नाम की महिमा सबसे ज्यादा ऊंची है। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु नानक देव ने यही बात सिद्धों को सुनाई। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए दीप लो पाताल। चाहे दीप, चाहे लोक, चंद्रलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, ये लोक जितने भी हैं, पाताल जो पाताल है, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सके काल, सुनिए पोह न सके काल। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक ने, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु आओ गुरु आओ गुरु नानक दे, आओ गुरु आओ गुरु नानक दे। नमक धारे खंड ब्रह्मांड, नमक धारे खंड ब्रह्मांड, नमक धारे सगले जंत, नमक धारे सगले जंत, नमक धारे सिमरत वेद पुराण, नमक धारे सिमरत वेद पुराण, नामक दारे सिमरत वेद पुराण, नमक धारे सिमरत वेद पुराण, नमक धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नमक धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नमक धारे आकाश पाताल, नमक धारे सगल आकार, नमक धारे आकाश पाताल, नमक धारे सगल आकार, नमक धारे पुरिया सब भवन, नमक धारे पुरिया सब भवन, इंद्रपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, ये सब नाम के आधार पे लगी हुई हैं। जितने भी भवन हैं इन सब पर नाम के आधार पे लगे हुए हैं। नामक धारे पुरिया सब भवन, नमक धारे पुरिया सब भवन, नमक संग उदरे सुन श्रवण, नमक संग उतरे सोन श्रवण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सुगंधत पाए। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हरि कृष्ण दे। यही बात गुरु अर्जन देव आपको समझा रहे हैं
कि नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। सब नाम के आधार पे हैं भाई। तू इधर कच्चे गुरुओं के सुन उपदेश को सुन करके क्या कर रहा है? टाइम गंवा रहा है। आप अपना समय गंवा रहे हैं साथ में जी। तो करके गुरु नानक ने फरमाया पूरे गुरु का सुनो उपदेश। साथ संगत जी इसलिए कहा गया जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार की किए बहुत रत्ना, पुण्य दानो मैं बहुत रत्ना। शरीर कटाए वो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहुमाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि आप जिस नाम से चिपके पड़े हैं, जिस नाम का आप अध्ययन कर रहे हैं, उसका एक एक मिनट कीमती है और उसके महात्म की कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है। इस जन्म में भी आपके दुखों पापों का नाश करेगा, कर रहा है। अगले जन्म में भी आपको ब्याज मिलेगा। यह लोक सुखी है पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभु आप मेले। साथ संगत जी तो आप जिस स्कूल से चिपके पड़े हैं वो स्कूल में चिपके रहिए, वो स्कूल में पढ़ते रहिए और इस स्कूल में जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, प्रमोशन करेंगे यहाँ, उतना ज्यादा आपको फायदे में रहेगा, उतना ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। मुझे पूर्ण भरोसा है आप मेरी बात मानेंगे साथ संगत जी। तो आइए हम अपने आप को समझाएं कि नाम के आधार पे पूरी सृष्टि चल रही है, नाम के आधार पे आप चल रहे हैं, नाम के आधार पे आपके भोगे हुए दुखों को आप सुखों में परिवर्तित कर रहे हैं। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। बिना आधार के सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए धरती धवल आकाश। धरती धर्म राजा ढगो बैल, आकाश बिना थंभे के खड़ा है, बिना थंभे के खड़ा है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सगले जंत। हाँ साथ संगत जी बिना आधार के खड़े हैं ये सब। इनको आधार कौन सा है? बिना थंभे के खड़े। साथ संगत जी उनको आधार है नाम का, उनको आधार है नाम का और आपको आधार भी है नाम का। बोल गुरु नानक देव की सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए धरती धवल आकाश। सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए दीप लो पाताल। सातों दीप लोक, इंद्रलोक, शिवलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, जितने भी लोक हैं, पाताल वो भी परमेश्वर के नाम के आधार पर खड़ी है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सगले जंत। सुनिए पोय न सके काल, सुनिए कोई न सके काल। और नाम को सुन करके काल आप तक पहुंच नहीं सकता।
तो फिर ये लोग मरते कैसे हैं? फिर यह जीव मरेगा कैसे? मरते तो है ना। श्री राम जी गए हैं, श्री कृष्ण जी गए हैं, सब महापुरुष गए हैं, आपको भी जाना है, सबको जाना है। फिर 400 साल बाद या 4000 साल बाद जाना तो है ना। तो फिर इसमें उसमें क्या फर्क है? साथ संगत जी, इस बात के लिए पहले थोड़ा मैं इस बात को समझूं कि जम आखिर करता क्या है, काल आखिर करता क्या है, उसके गुण धर्म क्या है। पहले इस बात को आप समझो कि काल के गुण धर्म क्या है। बोल गुरु नानक देव। पहले तो आप यह समझ लीजिए कि सबको शरीर छोड़ना है, चाहे अभी हमारे बुद्धिजीवी इस बात से सहमत हो कि वे इतवार को अपना समा इन कार्यों में लगाएं जो आप कर रहे हैं, और इसकी विवेचना आपके घर को दीजिए। उन्हें पता पड़े कि हमारे घर के जीव कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उन्हें उमंग पैदा हो कि वो भी आए। साथ संगत जी, तो आखिर इस काल का गुण धर्म क्या है? आइए इस बात के ऊपर हम विचार करें। पहले तो हम अपने आप को यह समझाएं, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु हर कृष्ण देवा, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु हर कृष्ण देवा, वाह गुरु हर कृष्ण देवा। राम गयो रावण गयो, राम गयो रावण गयो, जाकऊ बहु परिवार, कहो नानक तेरे किछ नहीं, कहो नानक तेरे किछ नहीं, सुपने जो संसार, सुपने जो संसार, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु हर कृष्ण देवा, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु हर कृष्ण देवा, वाह गुरु हर कृष्ण देवा। तो साथ संगत जी, सब लोगों को जाना है और सब लोगों को लेने के लिए जमकाली आता है सबको।
सब। तो आखिर इस जमकाल के गुणधर्म क्या है? आइए हम पहले इसके ऊपर विचार करें कि मुझे जानना है। पहले तो यह निश्चय समझ लें, मुझे जाना है तो मेरे घर के लोगों को भी जाना है। हाँ। ऐसा है क्या कि घर के लोगों को जाना नहीं है? मुझसे पूछेगा तो घर के लोगों से भी पूछेगा ना धर्मराजा। यह कल की दल सत्संग मंडल ने समझाना शुरू कर दिया। तो आपसे क्या पूछेगा? अवर करतूत सगली जमदाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हाँ, सब बातों को धर्मराजा करतूत बोलेगा। अवर करतूत सगली जमदाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। गोविंद के भजन के बगैर, गोविंद यानी परमेश्वर, गोविंद यानी राम, गोविंद यानी कृष्ण, यानी परमेश्वर के भजन के बगैर धर्मराजा मानेगा नहीं। पहले आपसे सवाल पूछेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कर दो, कर दो, कर दो। गोविंद के भजन गाए, यानी ये काल के गुणधर्म क्या है, जम के गुणधर्म क्या है, पूछता क्या है, उसे चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। यह इस जीव ने कभी सोचा नहीं है। 5 रुपए चाहिए यह सोचा है, खाना चाहिए यह सोचा है, टीवी चाहिए यह सोचा है, नींद चाहिए यह सोचा है, लेकिन उसे परमेश्वर का भजन चाहिए यह सोचा नहीं। अवर करतूत सगली जमदाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। धर्मराजा पहले तुमसे पूछेगा कि आपने परमेश्वर के भजन गाए हैं? किसी कीर्तन स्थान पे आप गए हो और गाए हैं, यानी प्रतिदिन गाए हैं। आपका बच्चा स्कूल में जाता है, यानी प्रतिदिन जाता है। बोला है क्या कि मंथली जाता है? इसीलिए हमने आप लोगों को प्रार्थना की है कि आप जपजी साहब गा करके पढ़ा करो, गा करके एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर। और गुरु की मूरत को देख करके, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुर कै शब्द मंत्र मनमान। मत को भरम भूले संसार, गुर बिन कोई न उतरस पार। तो साथ संगत जी, तो पहले आपसे धर्मराजा यह पूछेगा कि आपने परमेश्वर के भजन गाए हैं या नहीं गाए हैं। यानी आज अपने को यह सोचना है कि इस जीव को परलोक जाना है, तो परलोक में लगेगा क्या। जैसे लड़की जवान होती है, माँ बाप समझाता है बेटा तेरे को शादी करना है, शादी में लगेगा क्या, इसके लिए भी लड़की मेंटली प्रिपेयर हो जाती है। आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आप लोगों से पूछा जाएगा अवर करतूत सगली जमदाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। जपजी साहब रोज पढ़िए,
साथ संगत जी, और धर्म राजा के गुण धर्म, वो जो मैं ऊपर जाऊंगा, जीव जाएगा, तो उसके और क्या क्या चीजें मुझे लगेगी, हाँ लगेगी। सुनो, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु हर कृष्ण देवा। जह महाभयान दूत जम दले, जह महाभयान दूत जम दले। जैसे तूफान आता है तो घड़ 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 पथरे, तूफान धूफान, ये परेशानी वो परेशानी, वैसे जम का दूत जमराज आपको मारेगा। करता क्या है, उसका गुण धर्म क्या है, ये गुरु अर्जन देव की वाणी में आपको बता रहा हूं, अपने तरफ से नहीं समझा रहा हूं भाई। आखिर आपने इस गंभीर विषय पे कभी सोचा ही नहीं है। गुरुदेव समझा रहे हैं, जहाँ महाभयान दूत जम दले, महाभयान दूत जम दले। केवल नाम संग तेरे चले, केवल नाम संग तेरे चले। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु हर कृष्ण देवा। जहाँ महाभयान दूत जम दले, केवल नाम संग तेरे चले। जहाँ तुझे महाभयानक दूत के जब मारेंगे, दल्ले यानी मारना, कूटना, जैसे आप मुरले में वो क्या कैसे कूटते हैं, वो क्या मुझे बोलना नहीं आ रहा, वो खलबत्ता जो है सो, तो वहां मारेगा, कूटेगा, ढलेगा, वहां परमेश्वर का नाम तेरे साथ चलेगा। जहाँ महाभयान दूत जम दले, केवल नाम संग तेरे चले। ये दूसरा गुणधर्म, जह मारक के गने जाए न को साय, मारक के गने जाए न को सा। जिस रास्ते के कोस गिने नहीं जाते, जम का मारक, शरीर छोड़ने के बाद आप जा रहे हैं वहां, उसके कोस गिने नहीं जाते, उसको आप गिनना नहीं आएगा और गिन नहीं सकेंगे, इतने बेअंत हैं। जे मारक के गने जाए न को साज, मारक के गने जाए न को सा। मुझे एक दफा दिल्ली जाना था, तो एक पड़ोसी मेरे पास बुद्धिजीवी आया, आपको हमने सुना है फलानी तारीख को दिल्ली को जाना है। हाँ जाना तो है। फिर आपने टिकट ले लिए? टिकट लेना जरूरी है क्या? उसी दिन ले लेंगे? अरे आपका दिमाग ठीक नहीं। बोले मेरा दिमाग ठीक नहीं, पैसे हैं ना, मैं ले लूंगा ना। आपका दिमाग ठीक नहीं है। क्यों? आप रिजर्वेशन करा लीजिए। रिजर्वेशन कराओ? अच्छा भाई करा लेते। फिर आपने वहां के लिए पानी वानी का इंतजाम किया है?
पूरी उरी दाल वाल का इंतजाम किया है? क्यों? आपको भूख लगेगी, रात को सोने को लगेगा, ये लगेगा, थोड़ा बिस्तरा भी आप ले लीजिए। तो ये है तोसा। जैसे किसी के घर में लड़की होती है तो अभी थोड़ा आप अपने मन को समझाओ। तो मैं क्या समझाऊं मनू? ऐसा करो, आप 50,000 रुपया जमा कर दो। कहाँ जमा कर दूं? अरे बोले कोई मैरिज अकाउंट में जमा कर दो, इसके आपको ब्याज व्याज लगेगा, मिलेगा हर महीने। 50 साल के लिए जमा करो, 20 साल के लिए जमा करो, 30 साल। क्यों जमा करो? वो लड़की के काम आएगा। इसे कहते हैं तोसा। तो वहां पर आपको जब जम के मार्ग पे आप जाएंगे, पहले तो जम का मार्ग आपको मारेगा। दूत जम दले ता केवल नाम संग चले। फिर वहां आपको प्यास लगेगी, आपको भोजन लगेगा, आपको सोने की दिल होगी। जह मार्ग के गने जाह न कोसा, हर का नाम हुआ संग तोसा। आपने हरि परमेश्वर का स्मरण किया है तो आपको वहां ये सब चीजें धर्म राजा देगा। यानी जिस दिन से आप शरीर छोड़ते हैं उस दिन से आपके धर्म राजा के स्थान तक पहुंचने तक वो आपको नेरन पे नेरन देगा, मंझन पे मंझन देगा, शाम को 4 बजे आपको चाय देगा। हाँ, 4-5 बजे जो भी आपका टाइम है। और आप थक जाते हैं तो सोने के लिए आपको बिस्तरा देगा। जे मार्ग के गन जाह न कोसा, हर का नाम हुआ संग तोसा। आपने कभी सोचा है शरीर छोड़ने के बाद प्राणी के लिए हम ये सब कार्य करते हैं? पाठ सिखाते हैं, अरदास करते हैं, वो आ रहा है उसको जम की मार से बचा देना। वही तो है जो लिखा है इसमें। थोड़ा आज आप इस विषय पर सोचिए और बड़े अच्छे ढंग से सोचिए कि एक दिन इस जीव को जाना है। जाना है तो क्या होगा? सुनो, जो होगा सो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। गुरु 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 नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु गुरु नानक देवा, वाह गुरु हर कृष्ण देवा। जय पैडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, हर का नाम संग उजियारा। कभी कभी आप ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जहां पर लाइट्स नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। बड़ा कंफ्यूजन होता है आपको, बड़ा कंफ्यूजन होता है आपको। भाई यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, डर के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। यहाँ कभी कभी आपके घर में लाइट बंद हो जाती है, हो ये तो अंधेरा हो गया, पसीना हो गया, बोल गुरु नानक देव, सांस फूल रही है मेरी। तो जो जम के रास्ते से आप जा रहे हैं, आपको जाना है, वहां अंधेरा है।
जह पैदे महा अंध गुबारा। हर का नाम संग उजियारा। आपने अगर हरि परमेश्वर का स्मरण किया है तो आपके साथ उजाला होगा। फिर से सुन लीजिए। जय पैदे महा अंध गुबारा। हर का नाम संग उजियारा। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु हर कृष्ण देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु हर कृष्ण देवा। जहाँ पंथ तेरा को न स्नानु। 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 हर का नाम तह नाल पछानो। हर का नाम तह नाल पछानो। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु नानक देवा। जहाँ पंथ तेरा को न स्नानु। हर का नाम तह नाल पछानो। मुझे दिल्ली जाना था। मैंने अपने जान पहचान वाले को लिख दिया, भाई मैं दिल्ली के फलाने स्टेशन से फलाने गाड़ी से आ रहा हूँ, आप कृपा करके मुझे लेने आना। और वो लेने नहीं आया। मैं कंफ्यूज हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? किसको बुलाऊंगा? कहाँ सा कुली को बुलाऊंगा? कैसा मैं उसको ऐसा कहूंगा? और वो आ गया तो मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से जिस जम के रास्ते से आप जा रहे हैं वहां पर आपकी किसी से पहचान नहीं है। आपको रास्ते का पता नहीं है कि किधर से जाऊं, इधर से जाऊं कि उधर से जाऊं, ऐसे जाऊं कि ऐसे जाऊं। जहां पंथ तेरा को न सुन्यानु। हर का नाम तह नाल पछानो। लेकिन आपको अगर हरि परमेश्वर का स्मरण किया है तो आपको साथ पहचान वाला आएगा। आप ऐसे नहीं ऐसे जाइए, आप ये इधर मत जाइए सर, आप ऐसे ऐसे जाइए, ऐसे सर ये रास्ता शॉर्टकट है, ये रास्ते में अंधेरा अंधेरा है, तकलीफ है, आप ये रास्ते से जाइए। पूरा आपको मार्गदर्शन देता रहेगा। यदि आपने कथा कीर्तन में जाकर के हरि परमेश्वर का स्मरण और गायन किया है तो जहाँ पंथ तेरा को न सुन्यानु। हर का नाम तह नाल पछानो। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु हर कृष्ण देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु हर कृष्ण देवा। जह महाभयान तपत बाहु गाम। जहाँ तहर के नाम की तुम ऊपर छाम। तहर के नाम की ऊपर छाम। वाह गुरु
ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾ महाभयान तपत बहु घाम जैसे 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 अभी पंखा चल रहे हैं, एकदम में लोड शेडिंग हो गई, एकदम में लाइट बंद हो गई, तो क्या होगा? तो बोले वो फलाना जो ट्रांसमीटर है वो डैमेज हो गया है। अभी क्या होगा? तो बोले 3 घंटे लाइट नहीं, और फिर देखिए आपको कितनी गर्मी हो रही है। तो जिस जम के रास्ते से आप जा रहे हैं, जहां महाभयान तपत बहु घाम ऊपर छाम जहां पर महाभयानक तपत हीट गर्मी घाम पसीना निकलता है ना जब, और उसके वजह से वो जो फुंसियां निकलती है, जहाँ महाभयान तपत बहु घाम, हरि के नाम की तुम ऊपर छाम। परमेश्वर के तरफ से एयर कंडीशनर तुम्हारे पास आएंगे। यानी क्या होने वाला है और आपको इस कीर्तन में जाकर के गाने का क्या फल मिल रहा है। जहाँ महाभयान तपत बहु घाम, हरि के नाम की तुम ऊपर छाम। छत्र खामने तुझ आकर के आपको वहां प्यास भी लगने वाली है 13 दिन के लिए। यहाँ पानी की प्यास, तीखा तीव्र प्यास, प्यास नहीं तीव्र प्यास। तो वहां पर आप अगर हरि सिमरन किए हैं तो आपको पानी की प्यास अमृत के जैसी तृप्त कर दी जाएगी। बोल को नानक वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु हरि कृष्ण देव वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु हरि कृष्ण देवा। जे मार्ग जाति के लाए, मार्ग जात के लाए, हर नाम संगे होते सुहेला, तार नाम संग होत सुहेला। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव वाह गुरु हरि कृष्ण देव गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु हरि कृष्ण देवा। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे। हे मेरे गुरुमुख, इसलिए परमात्मा के नाम का जप किया करो, परमात्मा के नाम का स्मरण किया करो, परमात्मा के नाम का गायन किया करो। नानक पावो सुख घनेरे, हे मेरे प्यारे बहुत सुख मिलेंगे तुझे। बोल गुरु नानक देव वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव
वाह गुरु हर कृष्ण देव वाह गुरु वाओ गुरु वाओ गुरु वाओ गुरु वाओ गुरु नानक देवा वाओ गुरु हर कृष्ण देवा। अब यह है जम के मारक की तकलीफ। आपने अक्सर कर देखा होगा कि शरीर छोड़ने के बाद हम पाठ रखवाते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। ये प्राणी से संबंध स्थापन करने के साधन है। क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद आपका मृत व्यक्ति से संबंध टूट जाता है। उस संबंध को रीयूनाइट जोड़ने में सहायक है परमेश्वर का स्मरण जो आप रखे हैं, पाठ और ये मंत्र जो ब्राह्मण पढ़ते हैं। गाय कौवा उसकी सहायक है। तो साध संगत जी, अब जगह जगह आपने यह सुना कि जहत रखा मन तुझ आ करके, नानक हर हर अमृत बरखे, गुरमुख नाम जपऊ मन मेरे, नानक पाओ सुख घनेरे। तो सिमरन यानी क्या, इसके ऊपर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन गुरु अर्जन देव ने दूर कर दिया कि हे मेरे प्यारे, सिमरन करने के 3 अंग हैं। सिमरौ सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेसन माय मिटाओ। सिमरन करने का एक अंग नहीं है सिर्फ सिमरन करना ऐसा, ना 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 ना। एक तो सिमरन आप मत्था ढक के बैठे हैं सब यूनिफॉर्म, एक अंग। दूसरा अंग है आप उस स्थान पे सिमरन के लिए गए हैं, आप आए हैं, बैठे हैं। और तीसरा अंग है, आखिर गुरु अर्जन देव ने 3 दफा सिमरन क्यों कहा? सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेसन माय मिटाओ। और तीसरा जो सिमरन का अंग है बड़ा महत्वपूर्ण, वह है गुण गाना। और करतूत सगली जम दाने, गोविंद भजन बिन दिल नहीं माने। और आप वो तीनों सिमरन के अंग अभी कर रहे हैं। तो जो इस प्रकार से सिमरन करेंगे उन्हें ये तकलीफें जम की नहीं मिलेगी। जैसे मुझे बरसात में नहीं भीगना तो आप अम्ब्रेला लीजिए, रेनकोट लीजिए। तो आपको अगर ये तकलीफें नहीं चाहिए तो आप कीर्तन में जाइए और गाइए। क्या आपके घर के जीव आए हैं? आपने सबसे कम समझा है कीर्तन की महिमा को, अब सबसे ज्यादा समझिए कीर्तन की महिमा को। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख घनेरे। तो जो लोग कीर्तन में जाकर के हरि परमेश्वर का स्मरण करेंगे और होमवर्क घर में प्रतिदिन जपजी साहब गा करके पढ़ेंगे, उन्हें ये जम की मार की तकलीफें नहीं होंगी। अब सुनिए पोहन सके काल। फिर काल उन्हें नहीं ले जाएगा क्या? ले जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा, लेकिन उन्हें ये तकलीफें नहीं देगा जैसे इंस्पेक्टर नेता को कार में जीप में बिठा के जाता है और चोर को हथकड़ी डाल कर ले जाता है। ठीक उसी प्रकार से यमराजा काल आपको बोलेगा, सर
आपके दिन हो गए हैं, आप चलिए। आप और जो नाम जपते नहीं है, जिन्होंने भजन गाए नहीं है, पकड़ के चल दे दान छूटे ग्रहण बोल कर नानक दे। ये है सुनिए पोहन सके काल, नानक भगता सदा विगास। सुनिए दुख पाप का नाश। तो जपजी साहब की 8वीं पौड़ी है। इसके पौड़ी के पढ़ने से, परमेश्वर को प्रार्थना करने से टॉन्सिल्स की शिकायत नहीं होती है। कलियुग इसके सिमरण करने से प्रसूति की तकलीफ नहीं होती है। परमेश्वर को प्रार्थना करने से छाती में दूध आता है। परमेश्वर के सिमरण करने से और प्रार्थना करने के बहुत लाभ है, लेकिन प्रार्थना आप करेंगे, मैं थोड़ी करूंगा। आप प्रार्थना करिए और परमेश्वर से अरदास करिए कि परमेश्वर आपने द्रौपदी का सुना, मेरा भी सुनिए। गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु हर कृष्ण देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु हर कृष्ण देवा। दवाई वगैरह के अन्य उपाय भी लीजिए, सिमरण के उपाय भी लीजिए, प्रार्थना भी करिए, दवाई भी लीजिए, सब काम करते रहिए, परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। और आपने यह आज का कीर्तन अपने घर को सुनाना है, अपने मित्रों को समझाना है कि हे मेरे मित्र, एक दिन तू ऐसा हो जाएगा। चल करके गा, और गाने से ही तू छूटेगा। बोल गुरु नानक देव की जय।